नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। दोस्तों एक बात यहां क्लियर कर दो कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप लोगों की चॉइस से ही बनाता हूं। जिसका डिमांड सबसे ज्यादा होता है वही वीडियो मैं आपके सामने लाके रखने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको फिर से कभी भविष्य में वो गलतियां आप ना करो। दोस्तों आज का जो वीडियो का चर्चा है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के रुकने के 3 कारण हैं जो जेन्युइन कारण है, एकदम 100% प्योर है। कारण तो बहुत सारा होता है, सुजीत सर पेपर लीक हो जाता है, सुजीत सर एग्जामिनेशन के अंदर जो है चीटिंग होता है, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन 3 कारण जो है जो जेन्युइन कारण है, जो कहीं कहीं आपकी खुद की अपनी गलती होती है। और इंसान जो है जब भी अपनी खुद से गलती करता है ना, उसका पश्चाताप वो ताउम्र पूरी जिंदगी भर उसको अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखता है। ये बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद में आप ताउम्र नहीं, इसी वक्त जिस समय जैसे ही वीडियो ये खत्म होगा उसके बाद ये जिंदगी में गलती नहीं करोगे, क्योंकि इतना बड़ा समाधान आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैं गारंटी के साथ करता हूं, और ये भी गारंटी के साथ करता हूं कि हमेशा आप वही गलती किए हो लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आइए चलिए देखते हैं क्या है गलतियां। सबसे पहले कंफ्यूजन। सुजीत सर क्या कहूं, 5 ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे पीसीएस जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। लेके चलिए सारे पीसीएस की बात कर रहा हूं, सारे आईएएस की बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, जो भी एग्जाम हो ग्रुप डी से लेके आईएएस तक के, सब में आप देखिए कंफ्यूजन होता है। सुजीत सर 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में 2 को तो आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं और 2 ऑप्शन में जाके कंफ्यूजन जो है बरकरार हो जाता है। ये 2 ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा जान खाता सुजीत सर, सबसे ज्यादा अंदर तक झकझोर देता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, किसी का भी नाम लेती हूं या लेता हूं, लेकिन वहां पे जचता ही नहीं है। दिल के अंदर कहता है शायद ऑप्शन सी हो, और दिमाग कहता नहीं सी ने डी होना चाहिए, लेकिन वहां जिस ऑप्शन को मार के आती हूं वही क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। ऐसा हो रहा है आपके साथ में। मुझे ये नहीं मतलब है कि किसका नाम लेते हो, जीसस का, अल्लाह का, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपका गलत होता है, बस मुझे उससे मतलब है कि आखिर ये कंफ्यूजन आया कहां से। सबसे पहले तो ये समाधान आपको करना होगा, और आज के वीडियो में आज के बाद जिंदगी भर नहीं आना चाहिए। सुजीत सर सीधा सा मतलब है, अगर कंफ्यूजन है इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सीधा सा मतलब है आपने जिस चीज को पढ़े हो उसको सही तरीके से नहीं पढ़े हो, और ना ही उसका यूज कभी किया हो सही तरीके से, तो होगा ही होगा। तो सुजीत सर इसको हटाने का क्या उपाय है। देखो जिस तरीके से कट ऑफ भागता जा रहा है, चाहे जितना शिकवा शिकायत कर लो, अगर समय रहते हुए खुद को ना बदला जाए तो ये समाधान होने वाला नहीं है। हर कोई बस यही करा, ये किताब पढ़ लो, ये 4 किताब पढ़ लो, ये 3 किताब पढ़ लो, ये 2 किताब पढ़ लो, इससे समाधान हो जाएगा। कोई ये बताने के लिए नहीं तैयार है कि आखिर पढ़ा कैसे जाए। कोई नहीं बता रहा आपको, कोई नहीं बता रहा, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं यह आपकी बात बता रहा हूं। यहां के बाद आपको सब कुछ साक्षात दिखेगा, किसी तरीके का कोई चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होने वाला है। क्या फिर कंफ्यूजन होता। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री की बात कर लेता हूं। हिस्ट्री में सपोज कीजिए कि गवर्नर जनरल आप पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए अगर गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं तो कोई ऑथेंटिक बुक लीजिए, और प्रीलिम्स के लिए मैं परीक्षा वाणी का मानता हूं सबसे बेहतरीन बुक है, सबसे बेहतरीन बुक। और हिस्ट्री वाला पोर्शन है तो एसके पांडे सर का बुक ले लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा, कभी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। हिस्ट्री में एसके पांडे सर का बुक और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए जो है परीक्षा वाणी का ले लीजिए, आपका समाधान 100% है। कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी उसी को पढ़ के आप रिजल्ट दे दोगे। अब बात रहा कि सुजीत सर आखिर अपने से कैसे पढ़ के रिजल्ट दूं। लोग दे रहे हैं रिजल्ट, मुझे कॉल आता है कि सुजीत सर मैं चंपारण की छोटे से गांव में हूं और यहीं से जो है मेरा रिजल्ट हो गया है, अब मेंस के लिए बताओ। ऐसे हजारों कॉल आते हैं। आखिर इन लोगों का हो रहा है, और आप पटना जैसे शहर में लाखों रुपया साल में खर्च करते हैं, आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं होता जी, क्यों नहीं होता है। एक बार तो जिंदगी से पूछ सकते हैं ना, एक बार तो वक्त मिलेगा ना आपको, बैठिए और खुद से पूछिए कि क्यों, इस क्यों का समाधान कीजिए। और आज के वीडियो में करना होगा आपको, आज के वीडियो में करना होगा, क्योंकि अगर क्यों ये नहीं हटेगा ना तो आपका रिजल्ट कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी, नहीं देगी। आप मुझे जितना बुरा भला बोलना है बोल लो, लेकिन जितनी बातें हैं कड़वी तो है, लेकिन दिल की बात है।
और ऐसे ही आप करना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। अदरवाइज जो है रिजल्ट के लिए कल्पना करना करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयु को जो बोलना बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले सुधार अपने अंदर होनी चाहिए। ये कंफ्यूजन, मान लीजिए कि गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल को पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्या है गवर्नर जनरल, क्यों पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल, कहां यूज करेंगे गवर्नर जनरल का, ये सब कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है अपने दिमाग में जितना ज्यादा हो सके घुमाइए, और तब आपका दिमाग जो है रिस्पांस देना शुरू कर देगा कि इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें किसी भी हालत में जो है हमें एसडीएम के रैंक पे जाके बैठना, और उसके लिए पहली सीढ़ी जो है यही प्रीलिम्स है। जवाब तो क्लियर हो गया। अब बात रही कि आखिर पढ़ा कैसे जाए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद घटना चक्र की बुक उठाइए, उससे क्वेश्चन मिलाइए कि गवर्नर जनरल में अब तक में आईएएस से लेकर पीसीएस तक जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कीजिए। और अगर 10 क्वेश्चन में आपका 8 क्वेश्चन सही हो रहा है तो इसका मतलब है सही ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। अब धरती पे आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट कोई रोकने वाला। और अगर ये 7 हो गया तो रुक जाइए, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सुजीत सर ये कितना बड़ा प्रोसेस आप बता दिए, इतना कोई करेगा? अगर नहीं करेगा तो रिजल्ट की उम्मीद मत करो। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं बढ़ना चाहिए? क्या आपको नहीं बदलना चाहिए? क्या रिजल्ट क्या वैसे विरासत में मिलेगी? क्या पहले जैसा अगर आपका एक्टिविटी रहेगा तो पहले जैसा रिजल्ट मिलेगा? और पहले भी आप अनसक्सेस है, फिर से अगर वही एक्टिविटी कीजिएगा तो इस बार भी अनसक्सेस है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रिजल्ट बदलना है तो पहले खुद को बदल लो, और वो बदलने के लिए आपको ऐसे करना होगा। तो कंफ्यूजन है ही कहां? इस दुनिया में कहीं कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो तभी होता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम बस यही चाहते हैं, आसान रास्ता। सुजीत सर कोई मतलब आसान रास्ता बता दो, चुटका वाला बता दो जिससे सारे क्वेश्चन फंस जाए। सुजीत सर कहां से बताएंगे? क्या मजाक है? आप आसान के रास्ता खोज रहे हैं, राज्य के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को आप चैलेंज दे रहे हैं और आसान रास्ता खोज रहे हैं। कितना बड़ा मजाक है, कैसा मजाक है? कोई ऐसे करता है क्या? सोचो, 1 मिनट सोचो जिंदगी को रोक के। अब हमें आसान रास्ता नहीं है, बल्कि अब मुझे सही रास्ते पे चलना होगा, और वो सही रास्ता इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली जा रही उसको फॉलो करो। आपका रिजल्ट 100% आपके घर पे आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर चाहे इंटरव्यू कॉल हो, सब आएगा आपके दरवाजे पे, यकीन मानो। दूसरी बात, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, कंफ्यूजन क्लियर। दूसरी बात जो आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कहें तो ये चीज आज तक किसी ने आपको नहीं समझाया कि सर आता हुआ क्वेश्चन सुजीत सर गलत करके चले आते हैं, और यही वजह है कि आज भी हम रो रहे हैं। यही वजह है कि हमारा दोस्त जो है एसडीएम बन गया, डीएसपी बन गया, और हम आज भी किराए के कमरे में 2-4 हो रहे हैं। और यही वजह है कि हमसे पहले आने वाला अभी तक बैठा हुआ पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में, और हमसे बाद आने वाला वो भी बैठा हुआ है, वो भी बैठ के वही तमाशा कर रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अभी आ रहे हैं वो सबके सब रिजल्ट दे दे के चले जा रहे हैं, और नाम आता है इंजीनियरिंग मेडिकल। अरे इंजीनियरिंग मेडिकल से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ इसके अंदर भ्रम है, क्योंकि उनको पता है कि गलती कहां आप कर रहे हो। उनके पास कोई ना कोई सुजीत है जो उनको सारा सजेशन दे दिया है। आप नहीं सुन सकते हो, आप मुझे ताना मार सकते हो, और यही वीडियो को देख के कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो सीख जाएगा और प्रॉपर रैंक ले आएगा, और आप इस वीडियो में अपनी कमी ढूंढोगे, मेरी कमी ढूंढोगे। जो अपनी कमी ढूंढेगा वो सिलेक्शन लेगा, जो मेरी कमी ढूंढेगा ढूंढते रहो, दुनिया आपके सामने, ये रियलिटी है। और यही सब कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। अरे मेरी नहीं, किसी की भी, जरूरी है कि मेरी, किसी की भी कमियां ढूंढना बंद करो, खुद के अंदर आप, क्योंकि कमियां के अंबार हो, निकालो एक एक करके, तभी रिजल्ट आंखों के सामने आएगा। अब रहा कि सुजीत आता हुआ प्रश्न गलती होता 2 तरीके से, या तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से गलती, या तो एक पेज देखे नहीं आया, दूसरा पेज नहीं आया, तीसरा पेज एक भी नहीं बन रहा। अब जो है आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम सीधे नीचे जाकर जमीन पर। अब सुजीत सर की भी सुनामी नहीं चलने वाली आपकी जिंदगी में, ना सुजीत सर आपको आने वाले हैं। अब आप क्या करोगे? एक काम करते हैं, इकोनॉमी से देखते हैं। इकोनॉमी में भी एक भी नहीं आ रहा, हिस्ट्री में देखते हैं, अबे हिस्ट्री में भी नहीं आ रहा, एक काम तो साइंस का देखते हैं, अबे साइंस में लगता है इस बार गए, हो गया, चले गए, डिसाइड हो गया है, क्योंकि आपने जिस चीज को चूज किया हो ना वही सिग्नल मिलने वाला, हो गया, खेल खत्म। 1 मिनट जिंदगी को रोको, क्योंकि यही जो अब गया ना रिजल्ट, वही आता हुआ क्वेश्चन को लेकर डूबेगा।
यही आपकी जिंदगी में हो रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? आराम से बनाना, क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरता है। आपको पता होता है कि हमेशा आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। आप कितना मेंस पढ़ना पढ़ लीजिए, ये बाबा टीचर से वो बाबा टीचर से आप पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेंस लिखने का कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। आप मेंस से पूरी तरीके से बाहर है, आपका प्रीलिम्स ही नहीं होगा, क्योंकि आप आता हुआ क्वेश्चन बार बार गलती करते कर भी है, लेकिन दिल की बात है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमसे सही होना चाहिए, क्योंकि हॉल में बैठे हुए जितने भी लड़के लड़कियां हैं सबके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सबके, तो आपके भी होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो तो हार्ड है, वो गलत हो गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि सबका वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। लेकिन जो सबका सही हो रहा है, अगर वो क्वेश्चन आप गलत करके चले आए तो उसी समय आप बाहर निकल गए। यही तो तमाशा हो रहा है लोगों के साथ में। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस समय उनको समझ में आ रहा होगा, सुजी सर 5 नंबर से रुक गया। दिल पे हाथ रख के कहो कि 7 नंबर का गलत करके नहीं आए हो। दिल पे हाथ रख के कहो कि 10 नंबर का जो है ऑटोमेटिक पूरी तरीके से घेर के आए हो। अंदाज से, दिल से हाथ रख के कहोगे हाँ सुजी सर सही में हुआ है ऐसी गलतियां। अगर ये गलतियों को निकालना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आता हुआ क्वेश्चन को रोकना पड़ेगा। और इसके लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है, कोई सुजीत की जरूरत नहीं है, बस यहां की जरूरत है। इसको पकड़ो। आता हुआ क्वेश्चन तभी रुकेगा जब आपका दिमाग ये बता दे कि मुझे जो है ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है सबको आता है, और ये क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होनी चाहिए। शांति से, एकाग्रता से बनाओ क्वेश्चन, नहीं गलत होगा, क्योंकि जब जब ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस होगा तब ये गलत होगा। और दूसरी बात, जब जब आप डिप्रेशन में रहोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तब तब ये लिखकर डूब जाएगा, और ये डिसाइड कर देगा आपका खेल खत्म। अब आप तमाशा बनने के लिए वहां कंपटीशन में कॉम्पीट करने के लिए नहीं, बल्कि बस एक नंबर बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर इसको बदलना है तो मेरे साथ चलिए और बदलिए खुद को। तीसरा, पहले से ही डरे ना। किस बात का डर है भाई? कौन सा पाकिस्तान में जा रहे हैं लड़ने के लिए? क्या मौत ही आएगी? अब बस यादों के पन्नों में सिमट के रह जाएंगे? अरे यार एग्जाम है, मन से करना है, जितना हो सके हम अच्छा जो किए हैं उसको निकालना है। मर के थोड़ी जाना, बॉर्डर पे थोड़ी जाना लड़ने के लिए। एक छोटा सा काम है, इस काम में आपने 100% दिए हैं तो डिजर्व करता है कि आपका रिजल्ट हो। और बस होने के लिए जा रहा है, देख के चले आएंगे। डरना किस बात की है? क्योंकि अगर आपने पहले ही चूज कर लिया हो कि मुझे डर लगता है, तो फिर लड़ाई कैसे लड़ोगे? क्योंकि वहां जो क्वेश्चन है ना, वो पाकिस्तानी आतंकवादी से भी खतरनाक है, खतरनाक है। वो आपको सीधा अगर जिंदा भी रहोगे ना तो सुसाइड पॉइंट पे ले जाकर छोड़ देगा। अरे आतंकवादी से निकली हुई गोलियां जो है एक मिनट के लिए जिंदगी को रोक भी लेती है, लेकिन इनके एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गए, अगर 1 नंबर से सक्सेस हो गए, तो सीधे सुसाइड पॉइंट पे ले जाके आपकी जिंदगी को तबाह कर देती है। यही हो रहा लोगों के साथ में। इसलिए डरना बंद करो, बस ईमानदारी से पढ़ो। अगर डरना है तो बस इसलिए डरो क्योंकि आज हमने नहीं पढ़ा। डरना है इसलिए डरो क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम पे भरोसा किया है, हमें उनके भरोसा को जिंदा रखना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। डरो। अगर डरना है तो इसलिए डरो क्योंकि आज हमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। डर सकते हो, ये डरने का अधिकार है, लेकिन एग्जाम में कहां डर रहे हो? जहां डरने का जगह ही नहीं है, जहां जीसस, अल्लाह, कृष्ण कभी नहीं बोले डरने की, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है। और उसके लिए डर रहे हो जहां जरूरत ही नहीं है। जरूरत सिर्फ एक चीज है, अपना कर्म पे भरोसा रखो और अपना 100% दो। डर से आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। डर एक अंधविश्वास है। जिसने इसे देख लिया, जिसने इसे पकड़ लिया, डर ने उसे बर्बाद कर दिया। और जिसने इसे नजरअंदाज कर दिया, डर जो है सामने से हटके सीधे की सीधे दुआ करता है इस बंदे का रिजल्ट होना चाहिए, और हो जाता है। और आप जो है सड़क पे घूम रहे हैं। इसलिए डरना बंद कीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट जो है प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए, जहां से कीजिए। हमारी संस्था में कल से सीडीपीओ का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप अपने से करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है। संस्था इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरी संस्था में चल रहा है, एक बेस्ट है। आप यहां पे जुड़ सकते हैं, जुड़ के अपना 100% दे सकते हैं, एक जॉब कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां कमियां आपको बताते हैं। जो जो चीजें होंगी, जो क्वेश्चन है, कहां से आया, क्यों आया है, किस तरीके से, इसके पूरी तरीके से इसमें चर्चा करते हैं। तो एक बेस्ट है, यहां आ सकते हैं। अगर यहां नहीं आ सकते हैं, आप दूर में हैं, तो ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेने के लिए भी पैसा नहीं है तो कोई सुनिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खंगालिए और माहौल वैसा ही बनाइए जैसा एग्जामिनेशन हॉल में बनाते हैं।
कि अगर बाथरूम भी लगा हुआ है तो बैठे रहिए, अगर प्यास लगा हुआ है तो बैठे रहिए। दिमाग के अंदर ये चीज घूमना चाहिए कि सुजीत सर अगर 5 मिनट के लिए भी बाथरूम या पेशाब करने के लिए चला गया या फिर पानी पीने के लिए चला गया तो मेरी जिंदगी से 5 मिनट अलविदा। उसी तरीके से आपको घर में भी बैठना होगा। अगर ऐसा माहौल बना सकते हैं तो आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपको लगता है नहीं सुजीत सर बस एग्जामिनेशन हॉल में ही माहौल बनता है, यहां नहीं बनता, अरे जहां चाहो वही माहौल बनता है, जहां चाह वही राह, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सोचना आप ही को है। मुझे जो कहना था हमने कह दिया। अगर ये चीज आपकी जिंदगी से चला जाएगा तो आप जरूर एक न एक दिन एसडीएम या डीएसपी रैंक लाके अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने इस राज्य का नाम जरूर रोशन करोगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी सी बातें थी जो सुनने के बाद एहसास हुआ आज से पहले सुजीत सर किसी ने नहीं बताया। जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कीजिएगा, जरूर उस पर बनाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।